नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ट्रैवल चैनल के अंदर ट्रैक एंड ट्रिप्स। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक नई जर्नी जो है आदि कैलाश के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे इस जर्नी के अंदर कि हम कहां से कब निकले, कितने बजे शुरू हुए, कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया और हमें कहां पे किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम आई, कठिनाई आई। तो सुबह के बज गए हैं 5, हम 1 घंटा अपने टाइम के हिसाब से लेट है। और अब आपको हम बताएंगे कि हम कितने किलोमीटर चलने वाले हैं। ज़रा एक बार देख लो कैमरा में कितनी रिकॉर्डिंग है। तो अभी है 894 किलोमीटर। तो यहाँ से पिथौरागढ़ और उसके बाद दारचूला कितना दूर है, सब डिस्टेंस जो है वो आपको हम बताएंगे। कितनी देर में हमने कवर किया वो भी बताएंगे। और अब आपको मिलवाते हैं हम सब अपने अपने गेस्ट के साथ। पीछे मम्मी बैठी हैं जो हमारे साथ जा रही हैं, हमारे बच्चे दोनों एडी आरना, ठीक है। और और ठीक है, कैमरा मैन तो आपको पता ही है कि कौन है। और अब हम पांचों जो हैं वो जा रहे हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे हर हर महादेव। सुबह के 6 बजने वाले हैं, सनराइज ऑलमोस्ट हो ही रहा है, बट अभी तक फुली दिल्ली में तो वैसे ही सन आता ही नहीं है। और हमने तकरीबन किलोमीटर कवर करे हैं, कोई कुछ भी नहीं किया, मतलब ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर कवर करे हैं आधे घंटे के अंदर। गाड़ी थोड़ी सी स्लो चला रहे हैं हम, तो उम्मीद है कि 10-12 घंटे लग जाएंगे पिथौरागढ़ पहुंचने में। तो बाकी अब धीरे धीरे देखते हैं कि क्या होता है। हमने ऑलमोस्ट मोटा कितना कवर कर लिया है। अभी हम बहुत दूर से आए हैं। अभी हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट 3, कितना हो गया 900, उसके बाद 250 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। और हमने ऑलमोस्ट 3.5 घंटे जो है वो लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे पहली ब्रेक ले रहे हैं। थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे, खाना है, क्या खाएंगे? खाना खाएंगे, है ना। तो ये एक बीच में रास्ते में कोई ढाबा मिला है, तो अब यहाँ पे ढाबा क्या अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये एक जगह मिली है खाना खाने के लिए, अच्छी लग रही है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं। और गाड़ी की हालत तो माशाल्लाह काफ़ी ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ से आई है। तो आगे बढ़ते हैं, चलाओ चला। तो अभी हम पहुंचे हैं खटीमा, हमने क्रॉस किया, हम टनकपुर जा रहे हैं। हमने दूसरा रास्ता लिया था, हमने हल्द्वानी वाला रास्ता नहीं लिया क्योंकि बारिश वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो हम निकले दिल्ली से हम आए रामपुर से रुद्रपुर से सितारगंज। और अब हम जा रहे हैं टनकपुर की तरफ, फिर उसके आगे लोहाघाट, और फिर हम पहुंचेंगे। अभी तक हमने तकरीबन हमारी वॉच में हो रहे हैं 11:15 और गाड़ी चल चुकी है 1214 किलोमीटर, मतलब 900 की रीडिंग से 1214 किलोमीटर। तो अभी तकरीबन 4.25 घंटे दिखा रहा है पहुंचने में। तो फिर आगे अब आपको टनकपुर में अपडेट करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं टनकपुर, रास्ता कर दिया उन्होंने बंद, आगे लैंडस्लाइड हुई है तो उन्होंने रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे पूर्णगिरी धाम है,
यहाँ पे पूर्णगिरि माता का मंदिर है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। पर यहाँ इस जगह से कम नहीं तो 20 से किलोमीटर दूर है। कहीं ये ना हो कि आप यहीं उतर के और पैदल जाने की कोशिश करें तो आगे तक गाड़ी जाती है। पर हम यहाँ पे भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी आगे जो है वो रास्ता बंद है। तो अब देखते हैं कब तक खुलता है रास्ता। हालत बहुत खराब हो रही है इस गाड़ी में। किस गाड़ी में? इस गाड़ी में किसकी हालत खराब हो रही है? मेरी। अच्छा, क्यों? गर्मी से। गर्मी से? मैं बाहर निकाल लूँ। अच्छा। चलो आना वॉकिंग। तो ये डॉक्टर्स ने हमारी हेल्प करी बिल्कुल लास्ट मिनट पे। मैं बैग नहीं कर रहा। लेफ्ट साइड में जाके देखेंगे अगर हम। जाओ भी देख के आओ। नहीं, हमें साथ में रास्ता भी दे दिया उन्होंने जाने के लिए। ये देखो, यहाँ पे वो कह रहे ट्रक गिर गया है साइड में नीचे। ऐसी 2-3 जगह हैं, ये कोई एक जगह नहीं है।
सब ठीक ठाक मतलब? हाँ हाँ, ड्राइवर तो कूद गया था। अच्छा अच्छा चलो। पल्ले से छोटी गाड़ी थी। पल्ले से बड़ी गाड़ी है। हमको लगा पीछे होगा पीछे होगा पीछे होगा, मैंने कहा अब यहीं पे लग रहा है मुझे, मेन यहीं पे होगा। यहीं से गया था वो, इसने मना करके जबरदस्ती डाल दिया। पीछे भी बहुत बुरा हाल है, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह मतलब 4-5 जगह पे बहुत बुरा हाल है। कई जगह पहाड़ के तब तक है ना। आराम आराम है ले। करती हैं बेचारे, ये भी बहुत काम करते हैं, नाम नहीं होता है। इतनी साफ करना, पूरा कंट्रोल, ये तो मैंने देख लिया कि उत्तराखंड की पुलिस जो है ना, देखो ना कितनी पुलिस भी खड़ी हुई है, सब कुछ चेकिंग वेकिंग है, सब कुछ रोका हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ में भी बहुत ये लोग करते हैं। ये है लोहा घाट की तरफ से चंपावत से आगे लोहा घाट, बहुत सुंदर जगह है। अभी लोहा घाट में उतरेंगे। अब हम पहुंच गए हैं लोहा घाट। 5:45 पौने 6 बजे, सुबह 5 बजे के निकले हुए, मतलब 12-13 घंटे की ड्राइविंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। और अभी भी 60 किलोमीटर बाकी है। लोहा घाट काफ़ी फेमस है पेटियों के लिए, लोहे की जो पेटी होती है, मतलब कैश वैश रखने के लिए, पुरानी पेटी टाइप जो होती है। और अब हम निकल गए पिथौरागढ़ की तरफ। पहाड़, बाय गॉड, एकदम से सामने इतने सारे पहाड़, ओए होए दिल खुश हो गया बाय गॉड। और हाइट देखो सबकी, सुंदर लग रहा है, ओए होए मजा आ गया। देखो एक तरफ से काले पहाड़, मैंने ये मैं बता रहा था, देखो देख काले रेंज भी है, और वो भी वो वहीं से लाऊंगा। मुझे दिखा दिया, मैं तो पहचान ही नहीं पाती है। और पीछे छुप गए, पीछे छुप गए काले। हो गया ना अब, वो तो उन्होंने ले लिया है और ना हमें जाने दे रहे हैं। तो साडा ही हो गया। हाँ, और पता है कहाँ तक आ चुके हैं मम्मी, वो जैसे अभी हम जा रहे हैं ना आदि कैलाश, इतना तक तो आ ही चुके हैं वो। अब हमें वो क्या देंगे, वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये तो हमें जाने दे, वही बहुत है। और जिस जगह जा रहे हैं ना मम्मी, यही से रास्ता जाता है आदि कैलाश के, कैलाश मानसरोवर के। आपको दिखाऊंगा मैं रास्ता कहाँ से जा। और सूरज भी नीचे आ गया। ये भी अच्छा होता है, ये ढलते सूरज की भी जो सब देखने आते हैं। धूप होती है ना, हाँ, बहुत अच्छी बड़ी होती है। अच्छी होती हाँ। है, मीठी होती है, जैसे सुबह की। सब आते हैं ना, अभी दिखना है, ये लोग ना कोने कोने में कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं 8:15 बजे यहाँ पे पिथौरागढ़, और मैं आपको दिखाता हूँ हमने गाड़ी कितनी चलाई है। 1380, तो हमने 894 पे शुरू किया था और 8:15 बजे हम पहुँचे हैं। यहाँ बीच में काफ़ी ट्रैफिक जैम था, रास्ता भी बंद था, और हमने रूट भी जो लिया था वो लिया था आपको जैसे पहले ही बताया हमने। हम वहाँ से गए रामपुर, रामपुर से रुद्रपुर, रुद्रपुर से टनकपुर वहाँ पे रास्ता बंद था, तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा 1.5-2 घंटा। लेकिन उसी 1.5-2 घंटे के अंदर हमने
टनकपुर से ही मेडिकल सर्टिफिकेट जो था वो बनवा लिया था। 2 घंटे में, 1.5 घंटे में हमारा सारा काम हो गया था। तो हमें ये बेनिफिट हो गया, अब हमें धारचूला में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं उस हिसाब से कैसा प्लान बनाते हैं। और बहुत ही स्वीट लोग थे, आप हमारे व्लॉग में देखेंगे भी उन मैम को जिन्होंने हमें हेल्प किया, सपोर्ट किया। बहुत ही स्वीट लोग थे, उन्होंने फटाफट हमारा मेडिकल जो है वो बना लिया। और क्या कॉस्ट आई मेडिकल की मैं वो भी बता देता हूँ। 20 रुपये की हमारी स्लिप कटी, 150 रुपये के हमारे 4-5 उन्होंने टेस्ट किए, आई टेस्ट किया और हाइट वेट, और हमें डिक्लेयर किया कि भाई हम मेडिकली फ़िट है आदि कैलाश की यात्रा करने के लिए। और मैंने सभी का करवा लिया। तो तकरीबन हम 5 लोग हैं, मेरी डॉटर, मेरे बच्चों के समेत। तो हमने उन सभी का मेडिकल जो था वो करवा लिया। तो 20-20 रुपये की हमारी OPD की स्लिप लगी और 150-150 रुपया पर पर्सन हमारा उन्होंने टेस्टिंग का लिया, जिसमें आई टेस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ जो था वो कर दिया और हमें सर्टिफिकेट कर दिया। अब मैं इनको जाके अपलोड करूँगा। बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैं पहले ही बना चुका था। मैंने क्या कहते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन जो था वो मैंने किसी से KMVN के गेस्ट हाउस से किसी से मंगवा लिया था। तो उन्होंने मुझे पूरा फॉर्मेट जो था वो दे दिया था। तो 10 रुपये का स्टैम्प पेपर मैंने लिया और अपने सबके नाम का मैंने वो जो स्टैम्प पेपर जो था वो बना लिया। और उनका जो भी मैटर था उन्होंने हिंदी में लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ से बना लिया और मैंने उसको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद सब कुछ जैसे जैसे उन्होंने बोला था वैसे वैसे कन्वर्ट करके मैंने खुद ही सब टाइप कर लिया। तो टेक्निकली अभी तक तो मेरे बहुत पैसे बच गए हैं, पर अब देखते हैं कि वो मैं उनको अभी होटल पहुंचा हूं तो मैं होटल का आपको रूम भी दिखाऊंगा। और मैं होटल के बाद सब कुछ करने के बाद फॉर्मेलिटी, फिर मैं क्या कहते हैं, इनको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करूंगा और इनर लाइट परमिट के लिए अप्लाई करूंगा। अगर मुझे मिल गया परमिट तो मैं सीधा पिथौरागढ़ से सीधा मैं गाड़ी जो है वो खींच लूँगा जॉलिंगकॉन्ग के लिए, आदि कैलाश के लिए, ओम पर्वत के लिए। तो फिर मैं धारचूला जो है वो नहीं रुकूंगा, आते टाइम धारचूला घूम लेंगे, देख लेंगे। पर अभी जो मेन काम है वो है इनर लाइन परमिट जो है वो मिलना। और मैंने सुना है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लो है, -5 के आसपास जा रहा है। तो पता नहीं, बड़ा मज़ा आने वाला है, देखते हैं कि क्या सीन होता है, क्या सिचुएशन होती है। और यहाँ पे मैं पिथौरागढ़ में मैं रुका हूँ होटल मॉल पैलेस। तो हमने एक रूम लिया है, रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आगे देखते हैं कि क्या डीलिंग है, कैसे है, वो मैं आपको रूम दिखाने के बाद फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। हो गया मॉल पैलेस, मैंने आपको अभी बताया। अब हम आपको रूम दिखाते हैं, आइए। हमारा रूम नंबर है 7। ये हमारा रूम है। और ये दादी जब ये 2 डबल बेड है टीवी के साथ। रूम अच्छा है, स्पेशियस है, काफ़ी जगह है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये इसका वॉशरूम है। काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। स्लीपर्स भी दिए उन्होंने रूम में और वॉशरूम में यूज़ करने के लिए। गीज़र लगा हुआ है, AC भी लगा हुआ है। और रूम का डोर काफ़ी आवाज़ करता है, बहुत गंदा हुआ ना, जैसे मेरे को डर लगता है। तो टोटल उन्होंने जो हमसे कॉस्ट लिया ऑफ सीज़न की, कोट किया था 2500, लेकिन हमने दिए हैं 2300। इनका होटल मैं बाहर से दिखा दूँगा। ऊपर इनका रेस्टोरेंट बार है और नीचे इनका अपना फैमिली रेस्टोरेंट है। होटल के नीचे ही मेडिकल शॉप है और राइट साइड पे फर्स्ट क्लास वाइन शॉप है। तो बाकी पूरी मार्केट में रूम है, बहुत अच्छा होटल है। तो बाकी डिटेल्स अब आपको बाहर से दिखाएंगे। सो जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं उनका अपना रेस्टोरेंट है नीचे, एंड ऊपर ये रूफटॉप रेस्टोरेंट है प्लस बार है। तो हम इसकी वीडियो बनाने आए हैं। लुक्स वेरी तो नाइस। गाइस हम आगे पिथौरागढ़, वेट और इतना अच्छा सिटी है वो, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप ये रेस्टोरेंट देखिए, एंड इट्स वेरी नाइस। द व्यू फ्रॉम ऑल द सीटिंग इज़ वेरी नाइस। इनका एक ये सेक्शन है ये वाला सेक्शन आप साथ में बैठ एंड हर जगह से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है पिथौरागढ़ का। सुंदर लग रहा है ना अपने देखो।
अगर आप देखेंगे तो मतलब इट्स अ वेरी नाइस एंड वेल एस्टैब्लिश्ड पूरा ये पिथौरागढ़ का व्यू आपको दिख रहा है। एंड इनका एक और भी बहुत अच्छा सेक्शन है जो आप किसी को अगर अपनी प्राइवेट सीटिंग बनानी हो, फैमिली काफ़ी बड़ी है तो दे हैव दिस प्राइवेट सेक्शन जहाँ पे आप आ सकते सबसे हैं। पहला प्राइवेट सेक्शन ये वाला। यहाँ पे बस ओनली ये छोटा ही है और दूसरा वाला बहुत बड़ा है, तो हम आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट वाला है ये वाला। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ भी सकते हैं यहाँ पे, एक फैमिली ग्रुप। और अगर आप आते हो तो सबसे पहले ध्यान रखना कि स्पाइडर तो हर रूम से व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ पे और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। वेदर भी बहुत ही प्लेजेंट है। अभी यहाँ पे ठंडा ठंड इतनी नहीं है, प्लेजेंट है, मतलब मज़ेदार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब सुबह के बज गए हैं 9:15 और हम सब हो गए हैं रेडी और अब हम यहाँ से निकलेंगे। पहले तो हम पिथौरागढ़ घूमेंगे और उसके बाद 2-3 जगह हैं पिथौरागढ़ देखने वाली, वो हम घूमेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से सीधा धारचूला। 3 मिनट जो 3 मिनट ही बोला आपने। जो तकरीबन 3-3.5 घंटे का रास्ता जो है, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 घंटे का रास्ता जो है वो होगा। तो यहाँ से हमने पैकिंग वैकिंग कर लिया, अभी गाड़ी में सामान रखना है और बाहर चलते हैं। आपको होटल जो है वो पूरा दिखाते हैं। रात को मैं थोड़ा सा इनर लाइन परमिट के लिए पूरा ऑक्यूपाइड था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, पर अब हम थोड़ा सा पिथौरागढ़ घूमेंगे और 1-2 टेम्पल हैं और एक पिथौरागढ़ फोर्ट है जो हम देखेंगे। सर इस रोड से हम आए थे, ये लेफ़्ट साइड पे पहला पेट्रोल पंप आता है और इसी पेट्रोल पंप के साथ ये हमारे पास बाटा के शोरूम के ऊपर होटल है, होटल मॉल पैलेस। हम 10:15 बजे वहाँ से निकल के हम 4 किलोमीटर ऊपर आए हैं। जगह का नाम है चंडाक। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है। 1 घंटा लगता है यार बाइक और सामान पैक करने में। फैमिली के साथ सामान पैक करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे हम आए हैं चंडाक, 4 किलोमीटर ऊपर पिथौरागढ़ से ड्राइव करके। इसी कैफ़े का नाम है OTR ऑन द रॉक्स, मेघना फैमिली रेस्टोरेंट। और यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हेलो बच्चों। कितना अच्छा व्यू है। अच्छा, ओह, तो यहाँ पे इनके वॉशरूम्स हो गए। यहाँ पे ब्रिज भी है। छोटा सा ब्रिज है। और यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे ओह, ऊपर भी है। वेरी गुड। और ये बिजनेस टॉक्स हो रही हैं। ऑमलेट बन, बच्चे खा रहे हैं पराठा सैंडविच, है ना? स्वाद है। सैंडविच। चलो सी शुरू करते हैं। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद हमने चंदोक में नाश्ता किया। अब 11:20 हो गए हैं और अब हम यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे धारचूला के लिए। और रास्ते में देखेंगे कोई ब्रेक पॉइंट लेना होगा चाय के लिए तो हम रुकेंगे और फिर कंटिन्यूस ड्राइविंग है। टाइम दिखा रहा है 3 घंटे का रास्ता और किलोमीटर जो है वो दिखा रहा है 94। तो लेट्स सी कितनी देर लगती है और फिर रास्ते में जो चीज़ें आती हैं अपडेट करते हैं। मंदिर हम नहीं गए क्योंकि हमने यहाँ पे अंडा खा लिया, तो अब हमारा मंदिर जाने का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया क्योंकि भूख बहुत लगी थी। रास्ता थोड़ा सा लंबा है, नॉन स्टॉप करना है हमने जर्नी। अब आते टाइम पे थोड़ा जब जाएंगे तो वो करेंगे। जी चलो भाई।
अब देखो आगे हर सब बोलेंगे एक बार, हर हर महादेव। तो अब होटल से हम निकल रहे हैं। तकरीबन कितना टाइम हो गया? 5 बजे, 5:13, 5:15 हो गए हैं। तो हम जा रहे हैं फॉरेन कंट्री। तो वहाँ फॉरेन कंट्री जाने के बाद मतलब पास में जा रहे हैं नेपाल, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। तो ये है दारचूला, और अब दारचूला से हम जा रहे हैं नेपाल। मैंने इनर लाइन परमिट के लिए सब कुछ खुद ही किया था, और मेरा अप्रूवल जो है वो आ चुका है, उन्होंने ओके कर दिया है। उस चौराहे से हम लेफ़्ट हो गए थे, अब यही रास्ता नीचे नीचे नहीं बताएं भाई। वेलकम टू नेपाल। आज सब एक बराबर है। देखो नेपाल में वेलकम हमारा इस शॉप से हुआ है। क्या बात है। हाँ हाँ, दोनों तरफ शॉप्स हैं। जैसे दारचूला है वैसे ही नेपाल है। जय हो जय हो जय हो नेपाल की। आजा गोदी ले ली। हाँ, अखरोट मिलते हैं यहाँ पे। हाँ, पूछने में कुछ नहीं जाता। नेपाल को वैसे भी हमारे उसमें पता नहीं, शायद बहू बेटी का, माँ बेटी का, हाँ माँ बेटी का रिश्ता कहते हैं हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में। और ये नेपाल के लोग ही कहते हैं ज़्यादातर कि इनका बेटी फन कर रही थी। यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है, मुझे तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है यहाँ पे। मेरा अस्तित्व संकट माँ, प्रकृति माँ, मलाई पानी बचा देऊ, नेपाली में लिखा हुआ है। समझ तो आ ही गया कि मेरा अस्तित्व संकट में है, मुझे बचा लो। तो अभी शॉपिंग हो रही है, महंगी महंगी चीज़ें ले ली हमने। पहाड़ी लहसुन लिया है आंटी से, 100 ग्राम कम पड़ रहा है। और ये है अब हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा।
हिंदुस्तान। वेलकम टू नेपाल। 1 2 3 वेलकम टू नेपाल। हो गया। तो आनु वो क्या है? वो क्या है? इंडिया। इंडिया। ये क्या है? ये नेपाल। बीच में कौन है? काली नदी। इतना शोर कुछ कहने की आती नहीं। बहुत शोर है इसका। पता नहीं वीडियो में आ रहा है नहीं आवाज आ रही, बट बहुत शोर है, बहुत शोर है। है ना? पीछे देखो, इतना सुंदर मौसम, इतना ठंड भी है, गर्मी भी है, हर टाइप का मौसम है। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है नेपाल की हिस्ट्री के बारे में। तो ये है नेपाल का निशाना छाप, साइन, राष्ट्रीय झंडा, नेपाल का राष्ट्रीय जानवर, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय रंग। और इन्होंने नेपाल में ओम पर्वत के बारे में बताया हुआ है और व्यास ऋषि के बारे में बताया हुआ है। आगे जाके ये कौन सा गांव यहाँ पे है, हिमाल झाड़ू, मैं सही नहीं सब पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पे अपी हिमाल, ये हिमालय को हिमाल कहते हैं। और यहाँ पे उनके सारे जो हैं लोगों के बारे में, पवित्र महाकाली, यहाँ पे उन्होंने सारे लोगों के बारे में बताया हुआ है। नेपाल के जो वरिष्ठ लोग रह चुके हैं उनकी हिस्ट्री है। और नीचे भी बहुत सारे गांव वगैरह के बारे में दे रखा है। यहाँ पे ब्रह्म मंदिर ये भी दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा 360 डिग्री व्यू। सामने इंडिया, ये इंडियन लोग नेपाल में। ये नेपाल में फॉरेन टूरिस्ट। और वो ये हमारी मम्मी ने शॉपिंग करी है और वो भी इंटरनेशनल कॉल कर रही हैं शायद किसी से। आई स्वेयर ये पहाड़ इतना बड़ा है, इतना ग्रीन है। मेरे हिसाब से वो भी सामने वाला पहाड़ ज़्यादा इससे बड़ा है। मौसम अभी शाम को ठीक ठाक हो गया है। मतलब मेरे हिसाब से 25 डिग्री के आसपास होगा, 23-25 डिग्री के आसपास। बट मौसम ठीक है। दिन में तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। और फिर गाड़ी भी चला रहे हो आप, पहाड़ी पे हो आप, एसी भी नहीं ऑन कर सकते, तो थोड़ा सा ना अनटाइडी सा हो जाता है। बट ठीक है, अब यहाँ पे आके एक्चुअली आज रेस्ट अच्छा मिल जाएगा। कल भी हमें रेस्ट मिल गया था अच्छा, तो वो तो हम ही लेट हो गए थे। तो आज हमें अच्छा रेस्ट मिल जाएगा और फिर कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे कहाँ के लिए? आदि कैलाश। हम थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ और आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खुला है, वहाँ पे थोड़ा सा बंद था। ऊपर लिखा हुआ है आई लव नेपाल। वाह, अब नेपाल घूमने के बाद, काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद, अब हम वापस जा रहे हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करके हम वहाँ से इंडिया एंटर कर जाएंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है। और थोड़ा सा हम धारचूला भी घूमने चाहते हैं और वहाँ भी दिखाना चाहता हूँ।
परमिट का क्या सिचुएशन है, आपके सामने जैसे ये मूर्ति आती है, सामने मूर्ति है, आप अगर इस मूर्ति से राइट चले जाएंगे आपको पुलिस स्टेशन और आपको मिल जाएगा KMVN का गेस्ट हाउस, और यहीं से नेपाल के लिए एंट्री भी है। अगर आप इसी रोड से सीधा चले जाते हैं इस डायरेक्शन में, इस तरफ, तो वो आगे जाके राइट साइड पे आपके यहाँ से तकरीबन 300-400 मीटर दूर जो है आपको SDM का ऑफिस है। तो आपको यही 2 जगह जो है मेनली आपको जाना होगा, मेडिकल का आप करवा के आइएगा। मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यहाँ अच्छी मतलब हर चीज़ अच्छी मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब नॉन वेज भी आपको हर जगह मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये चौराहे से आप राइट ले लेंगे, इस चौराहे को देखिए, राइट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा KMVN और KMVN का गेस्ट हाउस और पुलिस स्टेशन। यहाँ से आप सीधा जाएंगे, आगे जाके अगला राइट लेंगे तो आपको गवर्नमेंट का चिकित्सालय मिल जाएगा, हॉस्पिटल, और उसी से आप आगे जाएंगे तो आगे जाके राइट साइड पे ही आपको 300 मीटर पे आपको मिल जाएगा SDM का ऑफिस। मतलब आप मान के चलिए L शेप में ही आपका सारा काम हो जाएगा। मतलब कुछ भी इधर उधर आपको दूर डिस्टेंस नहीं है, आप पैदल ही पैदल सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास बाइक है, स्कूटी है, वो बात की बात है, अदरवाइज़ आप पैदल पैदल ही सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे परमिट, इनर लाइन परमिट के लिए। तो मैं बोलूँगा कि आप करवा के आओ। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ मैं उसके बारे में भी डिटेल जो है वो सारी डाल दूँगा अभी। वो भी इसी लाइन में ही आगे जाके राइट साइड पे है। वो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ना वाइट, वो है कैलाश होटल। एक ये भी होटल है यहाँ पे, होटल शिवम। काफ़ी सारे होम स्टे भी हैं, होटल भी हैं। हर चीज़ सामान जो आपको प्लस माइनस चाहिए वो आपको मिल जाएगा आराम से। और घर वालों को ढूंढते हैं वो कहाँ पे चाय पी रहे हैं, इसी बहाने हमें भी चाय मिल जाएगी। फिलहाल चाय पीवा है, पापा की चाय आ रही है, दादी ने ऐसी चाय छोड़ दी, आ गई है, और आना लुक रहा है वो ही छुपी हुई। 50-50 के साथ पी रहे हैं चाय। यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डाली जा रही है, और अब नहीं, मैं कह रहा हूँ बाहर पी लेते हैं, ज़्यादा हवा चल रही है ना। चलो बाय बाय, अभी आने की बारी है वीडियो रिकॉर्ड करने की। फाइनली मिल गया हमें हमारा इनर लाइन परमिट, पूरी मेरी मेहनत, और मैंने यहाँ पे किसी की भी हेल्प सपोर्ट नहीं लिया। और कैसे बनाना है वो मैं एक प्रॉपर, जैसे मैंने बताया था ना कि मैं पूरा डिटेल जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसकी एक फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत होती है जो आपको दिखानी होगी 2 जगह पे। कहाँ पे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सीढ़ियाँ चढ़ के जब आते हैं तो ये हमारा रूम है। बिल्कुल नया होटल बन रहा है और नीचे पार्किंग स्पेस है। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, हमने सुबह जल्दी निकलना है। ये इनका पोर्शन है जो नया ये बना रहे हैं। 1 साल पुराना होटल है, तो रूम जो है वो बहुत साफ़ सुथरे हैं। यहाँ पे हैं कोई 4 रूम है लाइन के अंदर। यहाँ पे ये खाने का बुफे सिस्टम है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेयर वगैरह लगी है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, पहले आप रूम देख लो। रूम ऊपर भी है, मतलब मुझे तो रूम पसंद आया। ये हमने रूम लिया है
क्योंकि मैंने बाकी जगह भी रूम देखे हैं, वहाँ पे कुछ सीलन की प्रॉब्लम है, तो बदबू वगैरह भी आ रही थी। ये बिल्कुल नया होटल है, 1 साल भी हुआ है अभी इसको बंदे हुए। तो यहाँ सामान हमारा फैला हुआ है। ये एक डबल बेड है, ठीक है, कंफर्टेबल है, कुर्सियाँ हैं। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बेड लगवा लेंगे। और ये इनका साथ में वॉशरूम है, तो बहुत साफ़ सुथरा वॉशरूम है, मतलब आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा वॉशरूम है। तो मेरे हिसाब से कॉस्ट के मामले में भी एक अच्छी ऑप्शन आपके पास आ जाती है। मेरी तो हालत बहुत, गीज़र भी लगा हुआ है, मेरी तो हालत बहुत टाइट है, बहुत थक गया हूँ मैं 2 दिन से ड्राइव करता करता। तो आई थिंक मुझे ये एक छोटी सी विंडो है यहाँ पे। चलो गाइस खाना खाने जाते हैं। चलो खाना खाने चलते हैं। तो हमारे रूम के साथ ही ऐडी कुंडी लगा दो बेटा, कुंडी लगा दो। क्या हाल है? अच्छा यार एक बात बताओ, ये होटल में हमारे सोनू जी हैं, तो बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारी, खाना खिला रहे हैं, सारे काम हमारे कर रहे हैं। तो मैं सोनू जी का भी कॉन्टैक्ट नंबर जो है डाल दूँगा। अरे हम हैं यहाँ पर। इनका बुफे सिस्टम जो है वो लगता है। तो ये पूरा डाइनिंग एरिया है। कहाँ पे? हाँ वहाँ पे हैंड वॉश है। हाँ बहुत नीट एंड क्लीन होटल है। मतलब मेरे हिसाब से धारचूला में मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, मेरी एक्सपेक्टेशन में, जो मैंने धारचूला आने के बाद एक्सपेक्ट किया था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही साफ़ सुथरा सुंदर होटल है ये। तो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ यहाँ पे स्टे करने की। मतलब आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेन मार्केट में है, एसडीएम का ऑफिस 1 कदम पे है, पुलिस स्टेशन 2 कदम पे है, मेडिकल के लिए करवाने के लिए जो जिला अस्पताल है वो भी 2 कदम पे है। तो मतलब यहाँ पे खड़े होके आप 1 कदम पे 2 कदम पे आप सारे काम अपने करवा सकते हो। आपको किसी भी और जगह जाने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। लेफ़्ट देखो, राइट देखो, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। और बहुत हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के सारे, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। तो अब मैं खाना खाऊँगा और अब उसके बाद फिर हमें पैकिंग करनी है और सुबह जल्दी निकलना है हमने। लव यू गाइस। क्या?